Hello student, myself Dr. Monideepa from Jamshedpur, Workers College Jamshedpur under Kulhan University. आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट के लिए है, सेमेस्टर 6 के। सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम लास्ट कुछ सेशन में जो इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें कुछ सर्विस गुड्स एंड जीएसटी से रिलेटेड कुछ मीनिंग्स शब्द का बताए थे। उसमें जीएसटी में जो टैक्स लगते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसके बारे में बताए थे। एक्चुअली मेनली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो तरह का ट्रांजैक्शंस के ऊपर यहाँ जोर दिया गया है, और जो जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट के ऊपर नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जीएसटी की बात कर रहे हैं हम लोग। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स गुड्स एंड सप्लाई से रिलेटेड है। और ट्रांजैक्शंस हम लोग देखे हैं कि वो दो तरह का होता है। एक होता है जो कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, और एक होता है दूसरा दैट इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट का मतलब बताए थे कि जो विद इन द स्टेट जिसका ट्रांजैक्शंस होता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई होता है वो विद इन अ ट्रांजैक्शन मतलब विद इन अ स्टेट, यानी उसी स्टेट में जो सेल परचेज हो रहा उसके ऊपर है, उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। और जो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस क्या होता है? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है माने गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई होता है वो हो रहा है आपका एक स्टेट से दूसरा स्टेट में। एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गुड्स सप्लाई हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। और विद इन द स्टेट जो हो रहा है उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस में दो तरह का टैक्स लेवी कलेक्ट किया जाता है। एक होता है सीजीएसटी और दूसरा होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या है? दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतना कुछ सेशन में जो हम लोग का डिस्कस हुआ इतना तो आप लोग को भी समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में ये दो तरह का लेवी कलेक्ट होता है, बट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में ओनली सिंगल टैक्स लेवी कलेक्ट होता है, दैट इज आईजीएसटी। उसे कहा जाता है कि आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंट्रा स्टेट में दो तरह का कलेक्ट होता है और इंटर स्टेट में एक तरह का कलेक्ट होता है। आज जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर कर रहे हैं, यानी विद इन द स्टेट ही जो सेल परचेज हुआ है उसमें किस तरह से टैक्स लेवी कलेक्ट हो रहा है, सेंट्रल के नाम पर और स्टेट के नाम पर। और अगर डिफरेंट हैंड से होते हुए जा रहा है तो टैक्स किस तरह से डिफरेंट जगह पर कलेक्ट होते हुए भी सेंट्रल को कितना एक्चुअली क्रेडिट किया जाएगा, स्टेट को कितना एक्चुअली क्रेडिट किया जाएगा, उसका एडजस्टमेंट किस तरह से हो रहा है। डिफरेंट हैंड्स में जाने का मतलब डिफरेंट टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग भी डिफरेंट हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी टैक्स एक्चुअली उसके पास माने गवर्नमेंट के पास कितना भेजा जाएगा और कितना उसको गवर्नमेंट को क्रेडिट किया जाएगा, वो एडजस्टमेंट कैसे होगा इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे।
तो देखते हैं दैट इज इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई में अब देखिए यहाँ हम एक्सप्लेन किए जो अभी बता रहे थे। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस द सप्लायर वुड चार्ज dual GST, that is CGST and SGST at supplied rate on the and specified rate on the supply, at specified rate on the supply। जो स्पेसिफाइड रेट मतलब टैक्स GST का रेट जो स्पेसिफिक किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में जो रहता है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स कलेक्ट होगा, और उसके बाद आगे का जो जैसे जैसे आपका हैंड्स टू हैंड्स चेंज होता जाएगा उसमें टैक्स लेवी का कलेक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें बता रहा है केस 1 देखिए, सपोज टू भी आपको मान लिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में मान रहा है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बाय राम टू जॉन। ये सप्लाई गुड्स कौन कर रहा है? राम कर रहा है। किसको कर रहा है? जॉन को कर रहा है। और एज्यूम्ड रेट इज 9%, मतलब टैक्स रेट आपको मान लेना है 9% है। गुड्स कितने का सप्लाई हुआ है? दैट इज 5000 दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज 5000। 5000 गुड्स के ऊपर 5000 गुड्स सप्लाई कर रहे हैं कौन? राम कर रहा है। किसको कर रहा है? जॉन को कर रहा है। तो स्वाभाविक है टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है यहाँ पर? राम कलेक्ट कर रहा है। राम कलेक्ट करके किसको देना है? चूंकि ये इंट्रास्टेट है तो दो तरह का टैक्स लेवी कलेक्ट होगा, एक CGST होगा, दूसरा SGST होगा। और एज्यूम्ड बोला है 9%, यानी CGST भी 9% होगा और SGST भी 9% होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं GST में टैक्स रेट जो है वो दोनों के लिए इक्वल रखा गया है, किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं होता है, यानी स्टेट और सेंट्रल के लिए एक ही टैक्स लेवी कर दिया गया है, सेम रहेगा। तो यहाँ 9% एज्यूम किया गया है, इसीलिए हम लोग 9% ले करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5000 के ऊपर जब CGST 9% लग रहा है दैट इज़ 450 अमाउंट, और फिर जब 5000 के ऊपर SGST भी 9% लग रहा है दैट इज़ ऑल्सो 450 होगा टैक्स लेवी। अब यानी कि जो गुड्स राम ने सेल किया उसका कॉस्ट कितना था? उसका कॉस्ट था दैट इज़ 5000। अब 5000 के ऊपर टैक्स लेवी लग गया, CGST के नाम 450, SGST के नाम 450। अभी ये कॉस्ट कितना हो गया है? ये कॉस्ट हो गया अभी 5900, यानी 5900 रुपये हो गया है। और इस 5900 रुपया कौन पेमेंट करेंगे? दैट इज़ जॉन पेमेंट करेंगे। किसको? राम को, क्योंकि राम सप्लाई किया है और जॉन परचेज कर रहा है, इसीलिए टैक्स पेमेंट कौन कर रहा है? जॉन कर रहा है राम को। एंड दैट टैक्स विल बी डिपोजिटेड बाय राम उस टैक्स को डिपॉजिट करेंगे सेंट्रल और स्टेट के नाम से। 450 फॉर ईच गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये फर्दर ये केस जब आगे बढ़ रहा है, इसमें क्या दे रहा? केस 2 में बता रहा है कि सपोज क्या करने बोल रहा है कि above goods and services are supplied in intrastate ही हो रहा है। अभी ये गुड्स सप्लाई कर रहा है कौन? बाय जॉन टू सीता। अभी जॉन उस गुड्स को लेकर के सीता को सेल कर दे रहा, यानी जॉन अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं था। ये गुड्स कहाँ जा रहा है? फिर सीता के पास जा रहा है, यानी जॉन ट्रेडर मान लेते हैं, वो ट्रेडर है, गुड्स ले रहा है एक जन के पास से और एक जन को सेल कर रहा है। तो वो जब परचेज किया था 450 पेमेंट कर दिया था गवर्नमेंट को। अभी वो जब किसी को सेल कर रहा है मतलब वो फिर टैक्स लेवी कलेक्ट करेगा, और जो परचेजर है वो फिर टैक्स लेवी पेमेंट करेगा। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में और एक बात और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, दैट इज जॉन जब वो सेल कर रहा है इन दैट टाइम वैल्यू एडिशन कर रहा है कितना? 20% एडिशन कर रहा है। गुड्स का कॉस्ट कितना था? 5000 में वो वैल्यू एडिशन करेगा, करना ही चाहिए, क्योंकि जब कोई ट्रेडिंग करता है, कॉमर्स बिजनेस करता है, तो जितना कॉस्ट में ख़रीदा है उतना में सेल वो नहीं करेगा। अगर जितना कॉस्ट में ख़रीदा है उतना ही सेल करेगा तो बीच में उसका प्रॉफिट ही नहीं रहेगा, तो वो क्या ट्रेडिंग कर रहा है? तो इसीलिए 5000 का कॉस्ट था, अभी वो 20% उसमें इंक्रीज़ कर रहा है।
तो 5% में 20% इंक्रीज करने से कॉस्ट कितना होगा, आइए देखते हैं। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अभी वैल्यू वो कितना चार्ज करेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। पहले का गुड्स था, राम से जो खरीदा था 5,000 में खरीदा था, टैक्स ले भी लगाया गया था, दैट इज़ 900 हो गया था टैक्स ले भी ऐड करके। लेकिन एक्चुअली वो कितना खरीदा है, एक्चुअली वो खरीदा है, उसको कॉस्ट था 5,000। अभी 20% कॉस्ट में इंक्रीज़ हो रहा है, 20% कॉस्ट में इंक्रीज़ हो रहा। तो कॉस्ट में 20% इंक्रीज़ मतलब 5,000 में 20%। अगर हम इसको 100 में मान लेते हैं कि 100 कॉस्ट है, 100 में 20% इंक्रीज़ का मतलब क्या हो जाता है, 120। 100 प्लस 20% मतलब 20/100, यानी 100 में 20% मतलब 20 रुपीज़ होता है। तो तब इसका एडिशन कॉस्ट के साथ कॉस्ट हो जा रहा 120, 100 प्लस 20 120। अब 120 अगर 100 में 120 हो रहा तो 5,000 में कितना होगा, ये निकालना बहुत इजी है। यानी 5,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे हम लोग। तो 5,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 करने से कॉस्ट कितना आता है, दैट इज 6,000। तो अभी 5,000 का गुड्स का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितना हो गया है, 6,000। अब जो इसमें टैक्स लेवी कलेक्ट किया जाएगा किससे, सीता से। सीता से टैक्स लेवी कलेक्ट किया जाएगा और वो कितना होगा, 9%। यानी 6,000 के ऊपर 9% होने से कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 9/100 करेंगे तो आ जाएगा दैट इज़ 540 रुपीज़। यानी 540 रुपीज़ अभी सीता पेमेंट करेंगे किस बात के लिए, एक तो CGST के रूप में और फिर SGST के रूप में। अभी भी ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट होने के कारण ये फिर जॉन सीता से जो कलेक्ट कर रहा है या फिर सीता जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं जॉन को परचेज करते वक्त, दैट इज़ SGST और CGST दोनों के नाम से वो पेमेंट करेंगे या जॉन के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। दोनों ही आप कह सकते हो, या तो कह सकते हो कि सीता पेमेंट कर रहा है या जॉन कलेक्ट कर रहा है। दैट इज़ कितना हो जाएगा, CGST 9% 540, SGST 9% 540, दोनों को ऐड करेंगे तो 6,000 में कॉस्ट एडिशन हो करके एक्चुअली गुड्स जो परचेज कर रहे हैं सीता या सप्लाई कर बाय जॉन, दैट इज़ हो जाएगा 7080, यानी 7,080 रुपया। तो अभी गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स देना है कितना, 540। सेंट्रल गवर्नमेंट को 540 देना है, स्टेट गवर्नमेंट को 540 देना है। 540 करके अगर दोनों को टैक्स देना है, और ये कौन पे टैक्स जमा करेगा, कौन, जो कलेक्ट किया है वो जमा करेगा। यहाँ कलेक्ट कौन किया है, कलेक्ट करने वाला है जॉन। जो पेमेंट कर रहा है उसके पास तो टैक्स है नहीं, टैक्स तो वो दे दिया है जॉन को। अब जॉन का लाइबिलिटी बनता है कि वो दैट ही विल डिपोजिटेड दैट मनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनके नाम से वो जमा करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कितना जमा करता है। अब यहाँ पर हो जाता है कि जॉन पहले टैक्स पेमेंट किया था, यानी जब राम कलेक्ट किया था टैक्स, कितना टैक्स कलेक्ट किया था, सेम गुड्स के ऊपर, सेम गुड्स के ऊपर GST का रूल्स क्या कहता है, सेम गुड्स के ऊपर बार बार टैक्स पेमेंट नहीं होगा। यानी एक बार जब राम उसके अगेंस्ट में टैक्स पेमेंट कर दिया, अब जॉन उसके ऊपर सेम अमाउंट यानी सेम रेट लगा के, उसका कॉस्ट जो हो रहा है उसके ऊपर सेम रेट लगा के उतना अमाउंट फिर डिपॉजिट नहीं होगा। तो इसमें राम पहले जमा किया था कितना, राम जमा किया था 450। यानी यही चीज़ यहाँ पर लिख रहा है, देखो, जॉन विल अवेल क्रेडिट ऑफ CGST, मतलब जॉन विल अवेल क्रेडिट मतलब जॉन पहले ही टैक्स इसके अगेंस्ट में दे चुका है। कितना दे चुका है, 450। वो कह रहा है क्रेडिट ऑफ 450, CGST एंड SGST 450 एंड 450 टू ईच गवर्नमेंट। तो बाय हिम मतलब उसके द्वारा इतना पेमेंट कर दिया गया है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विल यूटिलाइज सच क्रेडिट। अभी वो उस क्रेडिट को यूज़ करेगा, यानी उस क्रेडिट को यहाँ पर शो करेगा फॉर बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट द CGST एंड SGST पेएबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय हिम टू सीता। अभी जो वो सीता को इसके अगेंस्ट में गुड सप्लाई के अगेंस्ट में टैक्स काटा है और वो जो पेमेंट किया था उसको अभी वो सेट ऑफ करेगा। सेट ऑफ करेगा मतलब एडजस्ट करेगा, पहले जितना दिया है अभी कितना कलेक्ट हुआ है वो दोनों का वो एडजस्टमेंट करके देखते हैं कितना पेमेंट कर रहा है। देखिए,
computation of CGST and SGST payable by John to the government. गवर्नमेंट मतलब दो तरह का गवर्नमेंट को वो पेमेंट करेगा. CGST पेबल कितना है? पेबल मतलब उसका लाइबिलिटी, जो वो कलेक्ट किया दैट इज पेबल, उसका लाइबिलिटी बनता है. कलेक्ट किससे किया है? सीता से किया है. कलेक्ट सीता से वो GST के रूप में कितना कलेक्ट किया है? CGST कलेक्ट किया है 540, और वो पहले राम को पेमेंट कितना करके रखा है? दैट इज लेस क्रेडिट ऑफ CGST 450. 550 कलेक्ट किया है, 450 ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है. तो अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करने वाला है? रेस्ट ऑफ द मनी वो पेमेंट करेगा, क्योंकि एक ही गुड्स के ऊपर बार बार टोटल टैक्स नहीं जाएगा. हाँ, बैलेंस अगर कॉस्ट का जो गुड्स का जो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा, उसका जो डिफरेंस टैक्स बढ़ रहा है, उसका जो एक्स्ट्रा टैक्स उसको मिल रहा है, वो उसको जमा करना पड़ेगा. एंड दैट विल बी 90 रुपीज़. यानी CGST के रूप में वो जमा करेगा कितना? 90. और सेम केस हो जाएगा SGST के रूप में भी, क्योंकि SGST पेबल कितना करके रखा है? पेबल कितना है मतलब लाइबिलिटी कितना है? सीता से कलेक्ट कितना किया है? दैट इज 540. और वो ऑलरेडी क्रेडिट इसके अगेंस्ट में राम को कितना दिया था, जो कि राम जमा कर चुका है इसके अगेंस्ट में, दैट इज 450. तो ऑलरेडी 450 जमा हो गया है, 540 कलेक्शन हुआ है, और वही सेम गुड्स के ऊपर. तो इसीलिए रेस्ट ऑफ द टैक्स जो लेवी कलेक्ट हुआ है दैट विल बी डिपॉजिटेड बाय जॉन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. दोनों के लिए ही हो जाएगा 90 रुपीज़. समझ में आ गया है? अब देखते हैं गवर्नमेंट को कितना मिलना है एक्चुअली. तो यहाँ शो हो रहा क्या? स्टेटमेंट शोइंग द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. कितना अर्न हो रहा है? तो देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय राम टू जॉन. तब गुड्स सप्लाई हुआ था 5000 का, जिसके ऊपर टैक्स लेवी जमा किया था. दोनों के लिए सेंट्रल एंड CGST एंड SGST रूप में 450 रुपीज़ हुआ था. अभी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय जॉन टू सीता. अभी जो गुड्स, सेम गुड्स को वो सप्लाई कर रहा है, जॉन कर रहा है सीता को. कितना कॉस्ट है उसका? 6000 कॉस्ट है. और उसके ऊपर वो लेवी कलेक्ट कर रहा है कितना? रेस्ट ऑफ द लेवी जो भी कलेक्ट हुआ है दैट इज़ 540 कलेक्ट हुआ था. तो वो 540 एंड 450 का रेस्ट अमाउंट पेमेंट करने जा रहा है. यानी गवर्नमेंट को फिर कितना मिलने वाला है? 90 रुपीज़. दोनों को ऐड कर देने से टोटल जो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, पहले गया था 450, अभी जाएगा 90 रुपीज़. तो टोटल गवर्नमेंट के पास कितना चला जाएगा? 540. यानी स्टूडेंट एक्चुअली अल्टीमेट कंज्यूमर यहाँ पर कौन है? सीता. हम लोग जानते हैं टैक्स का नियम है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक जब गुड्स पहुँच जाता है और उसके द्वारा जो टैक्स पेमेंट होता है, अल्टीमेट उस अमाउंट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर जो टैक्स पेमेंट होता है या लेवी कलेक्ट होता है, दैट इज़ द फाइनल लेवी होता है, जो कि गवर्नमेंट के पास जाना होता है. पहले यही था कि पहले राम जो काटा वो जमा किया, फिर उसके ऊपर टैक्स लेवी लगा के जो जॉन कलेक्ट कर रहा है फिर वो जमा होता. यार इसी तरह से गुड्स का कॉस्ट बढ़ते ही जाता था और गवर्नमेंट के पास पैसा एक्स्ट्रा जाता था. तो माने बार बार जो टैक्स लेवी लग के कॉस्ट भी बढ़ जाता था. अभी क्या हो रहा है? वो जो कॉस्ट है वो रेस्ट अमाउंट को काट के, टैक्स जो है रेस्ट अमाउंट को काट के बाकी का टैक्स पेमेंट करेगा. ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट किस तरह से CGST SGST का इंट्रा स्टेट, और ये पूरा ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट में हुआ, यानी विद इन द स्टेट ही ये ट्रांजेक्शन हुआ. राम भी वहीं रहने वाला, एक ही जहाँ राम रह रहा है वहीं पर जॉन भी रह रहा है, वहीं पर सीता रह रहा है. यानी बोथ कंज्यूमर सप्लायर जो भी है सभी को एक ही स्टेट से रिलेट करता है. इसीलिए इंट्रा स्टेट में CGST एंड SGST का ये टैक्स लेवी कलेक्शन एंड गवर्नमेंट को देने वाला सिस्टम हम लोग अभी देखें. होप आपको समझ में आ गया है. एंड ये इंट्रास्टेट का क्वेश्चन था. इंट्रास्टेट का क्वेश्चन फिर कभी डिस्कस करेंगे. अब तक मेरा ये सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं स्टूडेंट. टिल देन बाय बाय.